गुड इवनिंग। सभी प्रतियोगी छात्रों का सक्सेस ग्रुप में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लेखपाल भर्ती 2020 के बारे में। आपको बता दें कि लगभग 8,000 पदों पर राजस्व लेखपाल की भर्ती होनी है और 3,000 पदों पर चकबंदी लेखपाल की भर्ती होनी है। तो जहाँ तक चकबंदी लेखपाल का प्रश्न है तो ये भर्ती काफ़ी पुरानी है। राजस्व लेखपाल भर्ती की बात करें तो राजस्व लेखपाल की भर्ती के लिए सभी जिलों से सूची मांगी गई थी रिक्त पदों की। कितने पद किस जिले में रिक्त हैं इसकी सूची मांगी गई थी और अब इस सूची को आयोग को UPSSC को सौंप दिया गया है और अब UPSSC बहुत ही जल्द इसका विज्ञापन जारी करने वाले हैं। दोनों ही भर्तियों का आप लोगों को बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार रहा है, लेकिन अब आपका इंतज़ार ख़त्म होने वाला है। पहले राजस्व लेखपाल भर्ती का जो प्रस्ताव है ये आयोग को सौंपा जा चुका है। इसके पहले मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में जो बैठक हुई थी उसमें ये बात निकल कर के आई थी कि द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली को लागू किया जाए या ना लागू किया जाए। तो CET के माध्यम से, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के माध्यम से लेखपाल परीक्षा को लागू करने के लिए जद्दोजहद आयोग कर रहा है। असमंजस में यह है कि CET लागू करने से ये भर्ती काफ़ी समय के लिए रुक जाएगी। इसी को लेकर लगातार बैठकें चल रही हैं और इसी से 1 महीना लेट हो गया। फिर भी इस बात की पूरी संभावना है कि सितंबर लास्ट वीक या अक्टूबर के फर्स्ट वीक में इस भर्ती का नोटिफिकेशन आ जाएगा। अब आइए बात कर लेते हैं कि लेखपाल पद के लिए योग्यता क्या है, सिलेबस क्या है, एज लिमिट क्या है, क्या CCC बाध्यकारी होगा या नहीं, और सबसे बड़ी बात लेखपाल पद के लिए जो भर्ती आने जाने वाली है इसकी योग्यता में बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। तो इसके बारे में भी विस्तार से जान लेते हैं ताकि आपको जानकारी रहे और आप अपनी तैयारी बड़े आराम से कर सकें। तो आपको बता दें कि यूपी लेखपाल भर्ती 2020 के संबंध में पिछले 3 महीने से सभी जिलों से रिक्त पदों का ब्यौरा मांगा गया था। हर जिले से ये जानकारी ली गई थी कि कितने लेखपाल के पद किस जिले में रिक्त हैं और सबको मिला करके अब जो ब्यौरा मिला है वो 8,032 पदों का है। इसमें ध्यान दीजिएगा कि भर्ती इकट्ठे 8,032 पदों पर एक साथ नहीं होगी, बल्कि भर्ती जनपदवार होगी। आवेदन आपको अपने ज़िले के लिए करना होगा। अलग अलग कैटेगरी की भर्ती के लिए अलग अलग डिटेल्स दिया जाएगा और उसी के अनुसार आप आवेदन कर सकते हैं। 15 सितंबर के बाद आवेदन की प्रक्रिया शुरू होने की संभावना है और लगभग 1 महीने तक आवेदन की प्रक्रिया चलेगी। तो आवेदन कैसे किया जाएगा, ध्यान दीजिएगा कि आवेदन जो है इसका ऑनलाइन होगा, लेकिन एग्ज़ाम इसका जो है वो ऑफलाइन होगा, यानी कि OMR शीट के माध्यम से इसकी परीक्षा होगी। वैकेंसीज की बात करें तो वैकेंसीज जो हैं वो ज़िलेवार होंगी। हर ज़िले की अलग अलग वैकेंसी होंगी। आप जिस ज़िले में रहते हैं वहाँ के लिए अप्लाई करेंगे या जहाँ पर वैकेंसी ज़्यादा है वहाँ के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एक ही ज़िले में आप अप्लाई कर पाएंगे क्योंकि एग्ज़ाम एक ही डेट में होगा। अलग अलग ज़िले का एग्ज़ाम अलग अलग डेट में नहीं होगा। दूसरी बात कर लेते हैं फ़ीस की। तो अनरिजर्व और OBC के लिए 185 रुपये इसका आवेदन शुल्क रखा गया है। SC ST और फीमेल के लिए 25 रुपया इसका एग्ज़ाम शुल्क है और इसकी परीक्षा जो है वो नवंबर 2020 में कराने की तैयारी जो है वो UPSSC कर रहा है कि इसका एग्ज़ाम जो है वो UPSSC की ही कराएगा। क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो क्वालिफ़िकेशन जो है लेखपाल की भर्ती के लिए वो 12th पास है। 12वीं पास जो है वो आवेदन कर सकते हैं लेखपाल भर्ती के लिए। इसकी मिनिमम क्वालिफ़िकेशन इंटरमीडिएट पास है। और दूसरी बात यह है कि दूसरे स्टेट्स के लिए या एक्स सर्विसमैन के लिए इसमें 10% का अलग से आरक्षण की व्यवस्था भी की गई है।
अब आइए बात करें ट्रिपल सी की। तो ट्रिपल सी इसके लिए अनिवार्य है। अगर आपने ट्रिपल सी नहीं किया है तो आप ट्रिपल सी के लिए अप्लाई कर दीजिए। ट्रिपल सी जो है हर 2 महीने में इसके एग्ज़ाम्स होते हैं, हर 2 महीने में ट्रिपल सी के आवेदन होते हैं। तो आप अभी आवेदन कर दीजिए। अगर आपके पास ट्रिपल सी की डिप्लोमा नहीं है तो अप्लाई कर दीजिए। 2 महीने बाद इसकी परीक्षा हो जाएगी और आपको ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अगर ट्रिपल सी है तो ठीक है, नहीं है तो इसका डिप्लोमा कर लीजिए, क्योंकि ट्रिपल सी अनिवार्य है। एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो एग्ज़ाम पैटर्न जो है 100 मार्क्स का होगा और एग्ज़ाम जो है रिटेन होगा। अब आप ये समझ लें कि यही जो मेन परिवर्तन है वो इस बार देखने को मिलेगा। इसके पहले जो परीक्षाएं हुई थी उसमें रिटेन एग्ज़ामिनेशन जो है वो 80 मार्क्स का था और 20 मार्क्स का इंटरव्यू था। साक्षात्कार 20 नंबर का होता था और लिखित परीक्षा 80 मार्क्स की होती थी। लेकिन इस बार इंटरव्यू को बिल्कुल समाप्त कर दिया गया है। कोई भी इंटरव्यू जो है वो नहीं होगा। टोटल 100 मार्क्स का आपका रिटेन एग्ज़ाम होना है। तो इसलिए आपको रिटेन एग्ज़ाम पर ही फोकस करना है। अब आइए बात कर लेते हैं कि एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें, क्या क्या इसका सिलेबस है। तो इसके जो है 4 पार्ट होंगे, 100 क्वेश्चंस होंगे और 100 मार्क्स के होंगे। 2 घंटे का समय मिलेगा। इसमें हिंदी जो है सामान्य हिंदी, ये 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, मैथ्स के 25 क्वेश्चन और 25 मार्क्स, ऐसे ही जीएस के भी जो है 25 क्वेश्चंस और 25 मार्क होंगे। जीएस में करंट से भी पूछा जाएगा और उत्तर प्रदेश का सामान्य ज्ञान, उत्तर प्रदेश के बारे में भी जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाएंगे। सबसे इसमें नया चीज़ जो है वो है रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास। ये जो है 25 नंबर के क्वेश्चंस होंगे। इसमें उत्तर प्रदेश की विभिन्न योजनाओं के बारे में पूछा जाएगा, विकास कार्यों के पूछा जाएगा, विकास योजनाओं के बारे में पूछा जाएगा, कृषि के संबंध में पूछा जा सकता है, कृषि खेतों की पैमाइश कैसे होती है उसके बारे में, लेखपाल से रिलेटेड जो भी कार्य हैं उनके बारे में जो है चौथे पार्ट में पूछा जाएगा। तो 100 क्वेश्चन और 100 अंक होंगे। अब प्रश्न यह है कि नेगेटिव लागू होगी या नहीं। तो ध्यान से समझ लीजिएगा कि नेगेटिव जो है इसमें 1/3 है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपने एक क्वेश्चन सही किया है और 3 क्वेश्चन आपके गलत हो गए हैं तो कुल मिलाकर के आपके मार्क्स 0 हो जाएंगे। इसलिए बहुत ही ध्यान से और वही क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको जो कि आपको 100% श्योर हैं कि वो सही हैं। अब बात कर लेते हैं कट ऑफ की। तो जो पिछले बार कट ऑफ आई थी, कट ऑफ तो जिलेवार होती है और 80 मार्क्स के बीच के आधार पर कट ऑफ आई थी। तो पिछले बार 58 से 68 के बीच कट ऑफ रही है अनरिजर्व और ओबीसी की, और एससी एसटी और फीमेल्स की जो है वो 50 से 62 के बीच की कट ऑफ रही है। लेकिन अगर इसको आउट ऑफ 100 माना जाए तो इस बार जो है जो सिलेक्शन के लिए कट ऑफ होगी वो 70 to 75% होगी अनरिजर्व और ओबीसी के लिए। और अगर एससी एससी और फीमेल्स के बारे में बात करें तो इनकी कट ऑफ जो है 60% to 65% तक जा सकती है। चूँकि नेगेटिव मार्किंग है इसलिए कट ऑफ ज़्यादा हाई नहीं होगी। तो ये थी लेखपाल भर्ती के संबंध में समस्त आवश्यक जानकारी। लगभग सभी चीज़ों को मैंने इसमें कवर कर दिया है। फिर भी अगर कोई जानकारी आपको चाहिए तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, उसे भी मैं रिप्लाई करूंगा। और दूसरी बात, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी साथियों को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि सभी को इसकी जानकारी हो जाए। ओके, थैंक यू। एज लिमिट की बात रह गई थी। एज लिमिट इस परीक्षा में 18 से 40 साल है और आरक्षित वर्गों को नियमानुसार एज में रिलैक्सेशन भी मिलेगा। ओके।